हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी के बेसिक्स सीखे थे। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ये जाना था, उसका अलजेब्रा सीखा था, उसकी डिफिनीशन सीखी थी, फॉर्मूले सीखे थे। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी पे बेस कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपकी मैथ की जो क्लास है अब से शाम को 6 बजे डेली इसकी पोस्टिंग होगी। पिछले टाइम में आपका टाइम 4 बजे था, लेकिन अब इसकी टाइम चेंज कर दी गई है। अब इसकी टाइम शाम को 6 बजे हो गई है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो उनको ये जानकारी रहे कि आपकी जो प्रॉपर वीडियो जाने वाली है वो शाम को 6 बजे जाने वाली है। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन। उसमें भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत सी कंफ्यूजन इस चैप्टर को लेके बच्चों के दिमाग में रहती है, लेकिन अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी। अब क्योंकि हम पूरा सेपरेटली आपको पढ़ाएंगे ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन रहती है कि कब कौन सी चीज़ अप्लाई करें, कब कहाँ डिफिनीशन आ जा रही है, कहाँ पॉइंट केवल एक ही है, यहाँ कहीं 2 पॉइंट है, कहीं 3 में सेपरेट हो चुका है, तो कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में हम वो सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप 1 है आपका, और टाइप 1 में सामने आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है फंक्शन पे। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स। कंडीशन है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 की, और फंक्शन की वैल्यू 1 है तब जब एक्स इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हमें कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये चीज हमें चेक करनी है। तो चलिए, आपका टाइप 1 है जहां पे बोथ साइड डिफिनीशन सेम होगी। ये टाइप आपका पहला टाइप है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। पॉइंट क्या है यहाँ पे? तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0, यही इसी पॉइंट पे हमें अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है वो सीखते हैं। देखिए लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंस टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड के लिए हम लगाएंगे 0 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ 0 है। फॉर्मूला होता है a नेगेटिव। यहाँ x की वैल्यू जो दी हुई है वो 0 है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, अच्छा कुछ बच्चे डायरेक्ट ही कर देते हैं, कुछ बच्चों को जिनको बेसिक्स जानना है तो वो क्या करेंगे, देखिए सीखिए। यहाँ पे इस x लिमिट को हम h लिमिट में कन्वर्ट करेंगे और इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हटाएंगे। लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे 0 माइनस है ना, तो हम यहाँ करने वाले हैं 0 माइनस h, ये कर देंगे। मतलब होता क्या है, a माइनस एच, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है तो हो जाएगा 0 माइनस एच, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ आया? तो यहाँ पे अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 से तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको ओनली माइनस एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस एच। अब लिमिट निकाली किसकी जा रही है, LHL की, और x जब 0 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है। 0 माइनस इन द सेंस कि हमें फंक्शन की वो वैल्यू देखनी है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 से कम हो। बट यहाँ पे कम और ज्यादा की बात नहीं किया है, यहाँ पे इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू की बात किया है। तो इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, हमें नहीं चाहिए वो वैल्यू, इक्वल टू वाली वैल्यू हमें इसके लिए नहीं चाहिए। तो जब ग्रेटर और लेस ना दिया हो तो जो डज नॉट इक्वल वाली वैल्यू होती है हमेशा उसी को कैरी किया जाता है। आपको यहाँ चाहिए x से कम वाली वैल्यू। यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल नहीं दिख रहा है कि x लेस देन, तो जब उस टाइप का नहीं दिख रहा है तो जो डज नॉट इक्वल वाली रहती है वैल्यू फंक्शन की, वही हम लेते हैं। तो x डज नॉट इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x अपॉन मॉड x। चलिए यहाँ पे वो चीज पुट करेंगे। पुट अप कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h है और यहाँ पे f ऑफ x है। आप f ऑफ x की वैल्यू रख रहे हैं लेकिन आपका f ऑफ माइनस h है, तो इस फंक्शन में जहां x होगा
डज नॉट इक्वल टू के लिए बात कर रहे हैं, जहां x होगा वहां हम क्या लिखने वाले हैं, -h। तो लिखेंगे कैसे वो देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ -h लिखना है, यहाँ पे x है तो x की जगह पे हम -h रखने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -h अपॉन मॉड -h, ये होगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे यहां से तो होगा क्या, -h है, मॉड में से तो माइनस साइन है तो वो बाहर पॉजिटिव आएगा, मतलब -h, अच्छा सॉरी लिमिट भी रहेगी, लिमिट अभी लिखनी है, लिमिट h टेंस टू 0 -h अपॉन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा क्योंकि मॉड था। अब इसको काटेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, -1, क्योंकि अब h इसमें बचा नहीं है तो हम तो लिमिट वहां से हटा देंगे, क्योंकि लिमिट h की थी, जब h ही नहीं है तो लिमिट वहां रहेगी ही नहीं। तो आपका इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम निकालने वाले हैं अपनी राइट हैंड लिमिट। चलिए देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, RHL एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे 0 पॉजिटिव करेंगे। चलिए निकालते हैं, f ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। सबसे पहले इसको h में कन्वर्ट करते हैं, लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, मतलब 0 प्लस h यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ ओनली h भी कर सकते हैं, 0 को हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 0 की जगह कोई और वैल्यू 1 2 3 रहता तो बिल्कुल नहीं हटाते, हम 1 - h ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 0 है इसलिए हम वहां से हटा रहे हैं। चलिए अब हमें चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, हम क्या रखें, हम निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव इन द सेंस कि x की हमें वो वैल्यू चाहिए जहां पे x 0 से बड़ा हो। यहाँ पे वो सिंबल कहीं नहीं दिख रहा कि x ग्रेटर देन 0 हो, बट x डज नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन होगा। कैरी करते हैं इस फंक्शन को, और f ऑफ h है और यहाँ पे f ऑफ x है, तो जहां जहां x होगा वहां क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे, क्योंकि हमें f ऑफ h चाहिए। लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, x की जगह पे h अपॉन मॉड h पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, h अपॉन h हो जाएगा, सॉरी लिमिट रहेगी साथ में, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, और ये कटेगा तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब ध्यान से देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट -h आई है, राइट हैंड लिमिट 1 आई है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है और राइट +1 आई है। दोनों लिमिट क्या है, डज नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। मतलब यहां पे आप लिखिए, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। हेंस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी का चेक करना था, कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। हेंस f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, समझ आया, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से और इजी वे में कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो सिखाएंगे, पहले इसको नोट करिए। चलिए इसी सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सीखते हैं, कैसे होगा देखिए। सबसे पहले ये जो मॉड x दिख रहा है, यहाँ पे हम इसको मॉड x की डिफिनीशन में ब्रेक कर देंगे, तो उसके लिए आपको मॉड x की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान ले मॉड x की डिफिनीशन क्या होती है। मॉड x प्लस x होता है कब, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। मॉड x माइनस होता है कब, जब x लेस देन
0, ये होती है मॉड की डिफिनीशन। बचपन में आप बस एक ही चीज पढ़ते आए कि मॉड में कोई भी वैल्यू हो वो बाहर निकलती है पॉजिटिव होती है, लेकिन वो पॉजिटिव कैसे होती है, तो वो बाय डिफिनीशन, इस डिफिनीशन से पॉजिटिव होती है। समझ आया? अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम ये जो आपका फंक्शन है, ये इसी फंक्शन को हम रीडिफाइन कर देंगे मॉड की डिफिनीशन पुट करके। तो सबसे पहले हम फंक्शन में ही एडिटिंग करते हैं। देखिए क्या होगा, x अपॉन हम रख रहे हैं प्लस x, तो कंडीशन क्या लेंगे, अभी तक डज नॉट इक्वल टू 0 था, बट अभी क्या कंडीशन रखने वाले हैं, ग्रेटर आर इक्वल लिखा हुआ है लेकिन हमें इक्वल पे वैल्यू पता है, तो हम केवल ग्रेटर देन 0 लेंगे। मतलब हम लेने वाले हैं x ग्रेटर देन 0। अब यहां से आप हमें देख के बताइए, x अपॉन x लिखा है, अगर ये x कटेगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आने वाली है। इसको हम कट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आप इसको ऐसे लिखिए, x अपॉन x कट करेंगे, वैल्यू 1 आएगी। मतलब जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन पे वैल्यू 1 होगी। आगे अगर हम माइनस लेते हैं उस कंडीशन पे x अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो वैल्यू -1 आएगी। कंडीशन क्या थी, जब x लेस देन 0 था, तो यहाँ पे वो चीज लिखिए लेस देन 0, और 1 आया हुआ है कब, जब x इक्वल टू 0 है। तो आप ध्यान से देखिए, आपका फंक्शन 2 स्टेप का 3 स्टेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये चीज लिखा है, आप डायरेक्ट LHL और RHL निकालेंगे तो आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए फिर से वही सेम काम करते हैं। देखिए यहीं पे करते हैं, हम निकालते हैं अपना लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 के लिए हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, इसको हम h में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे, अच्छा आप यहाँ पे बिना h में कन्वर्ट किए भी अगर करना चाहते हैं बेशक कर सकते हैं। कैसे, वो इसी क्वेश्चन में सीख लीजिए। अगर आपको इसको h में नहीं कन्वर्ट करना, वो स्टेप करना ही नहीं है, आप बस क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 करिए और क्या करिए, डायरेक्ट यहाँ पे 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव इन द सेंस कि 0 से कम, तो x की वो वैल्यू देखनी है जहाँ पे x 0 से कम है। तो ये वैल्यू दिख रही है आपको, x लेस देन 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। बस आप डायरेक्ट यहीं पे वो चीज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये लिखना ही नहीं है, आप उसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे -1, क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो आपका आंसर -1 ही हो जाएगा। लिमिट x की थी बट x नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। सेम ऐसे ही अगर आपको RHL लिमिट निकालनी है एट x इक्वल टू 0 पे, तो कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव करेंगे f ऑफ x। अब आपको अगर इसको h में नहीं कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट करना है, कैसे करेंगे, हम x की वो वैल्यू खोज लेंगे अपने फंक्शन से जहां पे x 0 पॉजिटिव इन द सेंस, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, मतलब कि 0 से ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, तो 0 से ग्रेटर, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो उस कंडीशन पे फंक्शन क्या है, 1 है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 1 है, x है ही नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। हो गया प्रूफ, आप यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। Hence f of x is not continuous। हो गया, ये था आपका दूसरा मेथड जो कि बहुत ही इजी है। आई होप ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x। कब है फंक्शन की वैल्यू x, जब x 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा है। 1/2 कब है, जब x की वैल्यू 1/2 है। 1 माइनस x कब है, जब x 1/2 से छोटा और 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो उस कंडीशन पे 1 माइनस x है फंक्शन की वैल्यू। और
चेक किस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो एट द पॉइंट x इक्वल टू 1/2 पे हमें अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और ये है आपका टाइप 2। अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जैसे अभी अब पहले क्वेश्चन में टाइप 1 में आपने जो दूसरा मेथड अप्लाई किया था कि उसी डिफिनीशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ग्रेटर और लेस में कन्वर्ट कर दिया था, बस टाइप 2 में वही सेम चीज होती है। वहां पे लिखा रहता है सेम डिफिनीशन, यहाँ पे आ जाता है डिफरेंट डिफिनीशन, क्योंकि आप देखिए आपको ग्रेटर पे कुछ और वैल्यू, लेस पे कुछ और वैल्यू, इक्वल टू पे कुछ और वैल्यू फंक्शन की मिल रही है। बस यही है टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइप 3, उसको सीखेंगे। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और सब देखते हैं कि इक्वल आ रही है या नहीं, और फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। LHL एट x इक्वल टू कितना 1/2। इस बार 1/2 पे निकालना है, कैसे निकालेंगे वो सीखिए। देखिए ध्यान से, लिखेंगे क्या, लिमिट, अच्छा आपको शायद इधर दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव f ऑफ x। इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट इस x लिमिट को h में कन्वर्ट करें तो 0, h टेंस टू 0, f ऑफ करेंगे क्या 1/2 माइनस h लिखेंगे। अभी तक 0 आ रहा था लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 माइनस h। आगे करते हैं इसको सॉल्व, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको पुट करनी है, कौन सा फंक्शन यहाँ पे आएगा वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे देखना है 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव इन द सेंस कि हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहाँ पे x 1/2 से लेस हो। x की वैल्यू कहाँ पे 1/2 से लेस दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है पहले में कि x लेस देन है 1/2 से, तो इस कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। फंक्शन की वैल्यू x है तो यहाँ f ऑफ x इक्वल टू x फंक्शन की वैल्यू लेंगे, लेकिन हमारा f ऑफ x की प्लेस पे क्या है 1/2 माइनस h है, तो आएगा तो यही x ही, लेकिन यहाँ पे x है, हमारा f ऑफ 1/2 माइनस h है, तो जहां x होगा वहां पे हम क्या रख देंगे 1/2 माइनस h, तो जहां x है वहां पे हम रखेंगे 1/2 माइनस h। ये कैसे पता चला, ये देखिए f दिख रहा है, यहाँ पे f ऑफ x होना चाहिए, f ऑफ x, बट है क्या f ऑफ 1/2 माइनस h है, तो जहां पे x है वहां पे चेंज हो चुका है, 1/2 माइनस h आ गया, तो जहां पे x होगा वहां पे 1/2 माइनस h रख देंगे। समझ आया, तो हमारे फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो वैल्यू ही x है, तो मतलब x की जगह पे टोटल यही वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस h, ये होगा। अब आप क्या करिए, क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई बहुत इजीली कर सकते हैं, लिमिट उठा के पुट कर दीजिए। देखिए क्या लिमिट जब रखेंगे तो 1/2 माइनस 0 इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 1/2 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 1/2 आई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं RHL एट x इक्वल टू 1/2 पे अपनी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है। सेम वही कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब इस लिमिट को h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हमेशा 0 ही होगा, ये ध्यान रहे। किसी को अगर ये दिमाग में कंफ्यूजन आ जा रही है कि 0 कैसे, तो वो 0 ही होगा। f ऑफ यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। चेक करते हैं कि कहाँ पे 1/2 प्लस मतलब 1/2 से ज्यादा, तो x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर कहाँ है, मतलब x ग्रेटर कहाँ है 1/2 से। आप देखिए ध्यान से, 1/2 लेस है x से, मुंह किसकी तरफ, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि हम पता कैसे करें, तो आप ये देख लीजिए इसका मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है। ये जो सिंबल है इसका मुंह x की तरफ खुला हुआ है, मतलब कि x बड़ा है 1/2 छोटा है। तो यहाँ से ये चीज समझ आ जाती है कि x की वैल्यू इस वाले केस में 1/2 से बड़ी होगी।
क्यों? क्योंकि x की तरफ ये साइन जो है बना हुआ ये x की तरफ खुला हुआ है। तो अगर हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ये सिंबल देखने में कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम इतना डीपली आपको ये चीज समझा रहे हैं कि जिस तरफ मुंह खुला है वही बड़ा होता है। तो x बड़ा है 1/2 से और हमें वही चाहिए ताकि 1/2 से बड़ा जहां पे x हो वही वैल्यू चाहिए। तो उस केस में वैल्यू क्या आ रही है? 1 - x। f ऑफ x 1 - x है, लेकिन हमें क्या चाहिए? f ऑफ 1/2 प्लस h चाहिए। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रख देंगे? 1/2 प्लस h। तो होगा क्या? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस x की जगह क्या रखेंगे? 1/2 प्लस h। तो रखिए 1/2 प्लस h। क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे, और ब्रेक भी कर दीजिए, डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर दीजिए, तो होगा क्या? लिमिट पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 माइनस 1/2 माइनस लिमिट रखिए, साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 1 माइनस 1/2, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो हमारी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? 1/2, लेफ्ट 1/2 आई होगी। अभी लास्ट हमें क्या चेक करना है? फंक्शन की वैल्यू। मतलब फंक्शन की वैल्यू मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट के लिए पूछा है उस पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो f ऑफ 1/2 निकालेंगे। तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आएगी? चेक करते हैं कि x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो डायरेक्ट आंसर 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब क्या हो गई? आपस में इक्वल हो गई। तो आप यहां से लिखेंगे क्या? देखिए ध्यान से, आप यहां से लिखने वाले हैं लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ 1/2। सारी वैल्यू क्या है? इक्वल है। और जब सब वैल्यू इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हेंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन की वैल्यू, और सब क्या हो गई? आपस में इक्वल हो गई। तो इसलिए फंक्शन f ऑफ x क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर कोई भी एक इसमें से डज नॉट इक्वल हो जाता तो वहीं पे हम कह देते कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए अपना टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 क्या है? देखिए ध्यान से, इस टाइप 3 में आपको किसी एक अननोन की वैल्यू निकालनी होगी और पहले से ही गिवन होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखिए यहाँ पे एक अननोन a दिख रहा है, इसी की आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल टू, जब x 0 से लेस है उस कंडीशन पे फंक्शन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है। जब x 0 के इक्वल है उस कंडीशन पे फंक्शन a है। जब x 0 से ग्रेटर है तो उस कंडीशन पे फंक्शन रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 है। आगे क्या बोला है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। शो दैट f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस, पहले से ही वो गिवन कर चुका है। तो जब फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो वो चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहला आपका जो वही वर्डिंग होगा कि फॉर f ऑफ x टू बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस कंडीशन पे वी मस्ट हैव, ये ज्यादा जरूरी है, वी मस्ट हैव क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन एट x इक्वल टू 0 के लिए तो 0 नेगेटिव f ऑफ x मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। सारी वैल्यू क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पे f ऑफ 0 क्या है? मतलब f ऑफ 0 इन द सेंस कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो? फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या है? तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? a है। तो मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? a है। और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको ऐसे ही नोट डाउन करके छोड़ देते हैं।
अब इन सब की वैल्यू हमें खुद निकालनी होगी और वो कैसे निकलेगी वो अब आगे सीखा जाएगा। चलिए इसको, क्योंकि यहाँ हमें a की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। जैसे ही इन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी हम यहाँ पे ले आके पुट कर देंगे, क्योंकि आपस में सब इक्वल है तो वही एक ही हमारी वैल्यू हो जाएगी जो इन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लेना होगा LHL एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, इसको h में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। हमें अब फंक्शन खोजना है। इतना करने के बाद तुरंत फंक्शन खोजते हैं, और फंक्शन में खोजना क्या है, जहां पे x की वैल्यू 0 से लेस हो, क्योंकि 0 नेगेटिव है, 0 से लेस वैल्यू हमें फंक्शन में चेक करनी है। ये हमारा फंक्शन है। 0 से लेस कहाँ दिख रहा है, x की वैल्यू 0 से लेस है, क्योंकि मुंह 0 की तरफ खुला है, मतलब 0 बड़ा है और x छोटा है, तो x की वैल्यू 0 से लेस इस फंक्शन में। यहाँ पे फंक्शन क्या है, जो भी फंक्शन है नोट डाउन करना है, लेकिन जहां जहां x होगा वहां वहां हमें क्या रखना है, माइनस h रखना है। चलिए निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ये है हमारा 1 माइनस कॉस। अच्छा यहां पे लिखेंगे 4, x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस h, लेकिन आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये चीज अगर नहीं पता है तो आप यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। ये सारी छोटी छोटी चीजें 11th में बताई जाती हैं। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ अगर हम माइनस h रखेंगे भी तो भी वो बाहर निकल के पॉजिटिव ही देना है, मतलब कॉस 4h ही हो जाएगा, होल अपॉन यहाँ पे रखिए माइनस h का स्क्वायर क्या होगा, पावर में इवन नंबर है, मतलब वो पॉजिटिव बना देगा, केवल क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। कॉस के साथ कभी भी 1 आ जाए, कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, मतलब हमें यहाँ पे करना है 1 का एनकाउंटर। कैसे करेंगे 1 का एनकाउंटर, देखिए आपने cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। क्या लगाएंगे वो देख लीजिए, हम यहाँ फॉर्मूला साइड में लिख दे रहे हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है फॉर्मूला। 2 थीटा यहाँ रहता है, एंगल डबल होता है तो यहाँ पे एंगल सिंगल हो जाता है, तो यहाँ पे एंगल 4h है तो हो जाएगा 2h। जो भी एंगल रहता है उसका हाफ उधर होता है, तो 4h का हाफ 2h हो जाएगा। चलिए अब यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा इसी का 2 थीटा का फॉर्मूला और भी होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको जिसकी जरूरत है हम वो अप्लाई करेंगे, हमें इसकी जरूरत है। अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मूला जब रखेंगे तो यहाँ माइनस साइन है, तो ये माइनस से ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, होगा क्या 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 4h था तो आपका क्या हो जाएगा 2h होल अपॉन h स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। इसी को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। अब आपको एक और फॉर्मूला पता है, साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, वैल्यू होती है 1, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है हमें इसको उसी फॉर्मेट में बनाना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं आप लोगों के लिए, देखिए क्या होता है, हाँ दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, जो एंगल है भाई अपॉन में है तो वैल्यू हो जाती है 1। अब यही फॉर्मेट हमें यहाँ पे बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लिमिट h टेंस टू 0,
साइन 2h स्क्वायर है, उसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे h का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मिला के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे, ठीक। ये 2 कांस्टेंट है, वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। अलजेब्रा की प्रॉपर्टी में पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। तो उस 2 को हम रखते हैं कहाँ पे, बाहर। चलिए उस 2 को हम रखेंगे बाहर। देखिए यहां हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 आएगा बाहर और होगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लिखने वाले हैं साइन 2h अपॉन h का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2h है और यहाँ पे ओनली h है, लेकिन हमें तो जो यहाँ चाहिए वही यहाँ चाहिए, तब वैल्यू 1 होगी। तो अगर यहाँ पे 2h है तो हमें यहाँ पे 2h लाना पड़ेगा। अब 2h नहीं है तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, लेकिन 2 से नहीं 4 से। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तभी ये वैल्यू बन पाएगी, मतलब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4 से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड किया, और जो मल्टीप्लाई किया है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है और 4 से डिवाइड किया है, तो डिवाइड किया हुआ यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई किया हुआ कांस्टेंट था वो आ गया बाहर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 4h है लेकिन हमें 2h चाहिए, तो हम यहाँ पे क्योंकि हमने होल स्क्वायर बनाया है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे होगा 2h का स्क्वायर। जब ये 2h का स्क्वायर होगा तभी हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम केवल लिखेंगे 2h, अब पूरे का स्क्वायर। जब आप अलग अलग स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4h का स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, इतनी वैल्यू, ये जो आपको दिख रही है इतनी वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पूरी वैल्यू इसकी जगह पे हम रखने वाले हैं 1, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, वहां पे 1 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे वो हो जाएगा 8, तो आएगा 8 इंटू 1, मतलब फाइनल आंसर क्या आया, 8 आया। तो ये हमारी लिमिट LHLI 8। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ही दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर दें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम आपको राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का फंक्शन कुछ ऐसा है। तो किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा हो कि मैम इसको कैसे सॉल्व करें, तो चलिए अब उसको देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए आगे देखते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी। सर आप LHL लिमिट जो आई हुई है उसको यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए और उसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। तो आपकी जो LHL लिमिट आई थी, लिमिट x टेंस टू, आप जहां पे भी लिखे होंगे आप उसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिएगा। 8 आया था, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम निकालते हैं अपना राइट हैंड लिमिट, देखते हैं कैसे निकलेगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 कैसे निकलेगी वो सीखते हैं। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, h में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। चेक करते हैं x की वो वैल्यू जहां पे x 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर कहाँ है, 0 से ग्रेटर x की वैल्यू ये है, यहाँ पे फंक्शन ये है, तो फंक्शन ये है तो हम इस फंक्शन को नोट करेंगे, लेकिन हमें वो f ऑफ x है, हमें चाहिए f ऑफ h, तो जहां जहां x होगा वहां क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे। चलिए नोट डाउन करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे अंडर रूट h होल अपॉन, ये h है, 16 प्लस अंडर रूट h का रूट -4। अब इसको कैसे सॉल्व करें, कई बच्चों के दिमाग में ये चीज डाउट में आ रहा होगा। लिमिट जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जो लिमिट अच्छे से नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत आ सकती है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम करने वाले अंडर रूट है तो इसको हम करेंगे रेशनलाइज ताकि रूट गायब हो जाए। चलिए रेशनलाइज करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना तो आपका बन जाएगा इनफाइनाइट। आप लिमिट पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे, 4 बाहर आएगा, 16 4 आ जाएगा, 4 - 4 0 और 1/0 इनफाइनाइट होता है। और यहाँ पे तो आप 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, ये भी देख लीजिए 0/0 फॉर्मेट इनडिटर्मिनेंट होता है, तो डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट की जा सकती। अगर किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है तो वो डाउट क्लियर कर ले।
हम करते हैं रेशनलाइज। चलिए रेशनलाइज करते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसी से रेशनलाइज करते हैं। तो साइन यहाँ पे चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 16 प्लस अंडर रूट एच का रूट प्लस 4 होल अपॉन 16 प्लस अंडर रूट एच का रूट प्लस 4। अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। वो चीज यहां पे अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज रहने वाली है रूट h, और ये क्या है अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, ऊपर जो जैसे था इसका मल्टीप्लाई इसमें करके एज इट इज लिख दिया, होल अपॉन नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। जैसे ही ए स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट है वो रूट हट जाएगा, होगा क्या 16 प्लस रूट एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है 4 कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16। अब ध्यान से देखिए प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल आउट होगा, अगला स्टेप लिखेंगे तो आपका रूट एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट एच जैसे ही कैंसिल होगा आप ये लिमिट उठा के पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? देखिए हम अगला स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट एच इंटू 16, आई होप आपको दिख रहा हो, बिल्कुल 16 प्लस रूट एच प्लस 4 ये है, और होल अपॉन अंडर रूट एच से रूट एच कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट उठा के आप अपनी डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए, तो आपका होगा क्या, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो होगा 16 और वहां पे 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 4, 16 रूट से बाहर आएगा 4 तो हो जाएगा 4 प्लस 4, वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो भी 8 था, जो राइट हैंड लिमिट था वो भी 8 है। खैर यहाँ पे तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालनी थी, तो आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड a इक्वल टू 8, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हम यहीं पे वो चीज लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, from equation first, second and third we get, I hope आपको दिख रहा हो, नहीं आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको हटाते हैं। we get a इक्वल टू 8, आपको यही चीज चाहिए थी और ये चीज आपको मिल गई, तो 8 आपकी वैल्यू आ गई। आप इसको, आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा, तो आप इसको अपना, हम वर्डिंग बोल दिए हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट a इक्वल टू 8, आपको उधर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, a इक्वल टू 8 आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको a की वैल्यू चाहिए थी और a की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट आकर के आप a इक्वल टू 8 लिख लीजिएगा। समझ आया? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए, तो आज की क्लास में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। टाइप 1 जिसमें कि डिफिनीशन था, सेम डिफिनीशन, टाइप 2 जिसमें कि डिफरेंट डिफिनीशन बोथ साइड थी, मतलब कि एक बार ग्रेटर एक बार लेस एक बार इक्वल, ये था कहने का मीनिंग, ये है मतलब वो जो कंडीशन है ना उसी में चेंजिंग होती है। टाइप 3 था कि जिसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को दे देगा। ये तो अभी आज की जो क्लास आपने पढ़ी है ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे,
हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार था, लेकिन पीछे जो क्वेश्चन हुए वो बहुत इजी थे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा। हमने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ, कॉन्टिन्यूटी को और आगे बढ़ाते हुए, कॉन्टिन्यूटी को कॉन्टिन्यूअसली करते हुए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।